कानम सुभगताम निरांसी। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन भीम का युद्ध हुआ। अंतिम महाभारत के युद्ध की समय की बात बताई। भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा हुई, ऐसी लीला की, सारे राजाओं को मार दिया, महारथियों को मार दिया, अकेला दुर्योधन बकाया रह गया था। दुर्योधन का जंघा कच्ची थी और तो वज्र के समान बन गया उसका शरीर। भीम के द्वारा उसकी जंघा को तोड़ा गया। मरणासन भूमि पर पड़ा हुआ रुदन कर रहा है, दर्द से छटपटा रहा है। द्रोण पुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा उसके पास आए, कहा भैया तुम क्यों रुदन कर रहे हो? तुम्हारा जो कष्ट मिला उसके तुम खुद भोगी हो। अरे तुमने जितने जितने अपने महारथियों को अपने सेना नायक बनाया वह मन से तो पांडवों के साथ से और तन से तुम्हारे साथ में थे। तुमने मुझे कभी अपना वो नहीं बनाया महासेना नायक। तो उसने कहा अभी मैं जीवित हूँ, अपने खून की जंगा से लिया खून, उसके माथे पर तिलक कर दिए। जाओ मित्र, मैं तुम्हें मित्रता के ऋण से ऋण कर दूंगा। तुम एक भी किसी पांडव का सर काट करके मेरे पास ले आओ। उलू कन्या न्याय से श्री अश्वत्थामा गए। सोते हुए पांडव समझ करके उनके 5 पुत्रों के सर को काट करके। भगवान तो लीलाधर हैं, सब जानते थे। पांडवों को जगा करके वहां से अन्यत्र सुला दिया। इधर देखा सुबह होते ही द्रौपदी के 5 पांडवों के सर कटे पड़े हैं। अर्जुन ने प्रण किया मार दूंगा, पकड़ करके लेके आए अश्वत्थामा को। सबसे पूछा गया इसको मार दें, लेकिन सब तो मारने की बोलते हैं। द्रौपदी ने मना कर दिया, नहीं नहीं, मुचता में शाम ब्राह्मणों नितराम गुरु। ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, तुम इसको छोड़ दो। अर्जुन से कहा, अर्जुन ने कहा देवी तुम कहती हो, तुम्हारे 5 पुत्र मरे हुए पड़े हुए हैं और तुम अपने 5 पुत्र के हत्यारे को कहती छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा देखो मेरे पुत्र ही तो मरे हैं, मेरे पति तो जीवित मेरे सामने खड़े हैं, कोई बात नहीं। अरे इसके पिता को तो तुमने मार दिया। देवी द्रोणी है ना, उसकी माता जो उनकी माता है अश्वत्थामा की, अगर द्रोणाचार्य को तो मार दिया, पुत्र भी मर जाएगा तो बेचारी किसके सहारे जिएगी? मैं जानती हूँ पुत्र का मरने का क्लेश कितना होता है। अगर मेरे इसके मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाते हैं तो अर्जुन तुम भले मार दो, लेकिन क्या मेरे पुत्र जीवित हो सकते हैं? सब लोगों ने एक दूसरे से पूछा, भगवान कृष्ण से पूछा क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण तो भैया लीलाधर है। कहा ब्रह्मबंधुर न हंतव्या आरताई बदारण। अरे ब्राह्मण है, ब्राह्मण की हत्या नहीं की जाती, लेकिन आरताई है, इसने सोते हुए बालकों को मारा, इसको मार दो। भीम बोले भैया तुम जैसा एक हाथ व्याख्याकार हो गया तो कल्याण हो गया। एक तरफ कहते हो मार दो, दूसरी तरफ कहते हो ये ब्राह्मण है इसको छोड़ दो, मारना नहीं चाहिए। तब अर्जुन ने गीता का उपदेश धारण किया था, ब्राह्मण को मारना ही मारना नहीं होता, ब्राह्मण को किसी अच्छी सभा में से अपमान करके निकाल देना, उसको अपमान करके अपनी सभा से धक्का देके भगा देना, ही ब्राह्मण का अपमान माना जाता है। उसका मरणासन हो गया, क्योंकि अपमान से तो बार बार मरेगा, मारने से तो एक ही बार मरेगा ना, और अपमान करने से तो बार बार मरेगा। इसलिए ब्राह्मण को भी ये करना चाहिए कि किसी भी स्थिति में कोई ऐसा कार्य न करे कि जिससे उसका अपमान हो, उसको मरना ना पड़े। बोलो राधे राधे। इस प्रकार भगवान की लीला। इधर इनको छोड़ा गया, उसका मुंडन करवा करके मणि को निकाल लिया। इसमें और गुस्सा आई उसको। जिस प्रकार ऐसे किसी नाग पर पैर पड़ जाता है तो फंकार मारता है, तो ऐसे उसका अपमान हुआ, बहुत बड़ा दुखी हुआ। कहा मैं अब इसके वंश में, पांडवों के वंश में जल देने वाला नहीं छोड़ूंगा। फिर हंसने लग जाता, अरे अब बचाई कौन है, 5 पुत्र थे वो तो मैंने मार दिए। फिर याद आया, अरे नहीं, अभिमन्यु जो मारा गया था उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, उसके गर्भ को जला देता हूँ। ब्रह्मास्त्र का संधान किया, गर्भ के लिए छोड़ दिया। इधर गर्भ को जब ब्रह्मास्त्र जलाने लगा, इधर देवी उत्तरा रोती बिलखती हुई भगवान की शरण में आई। कहा
पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्येत् मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, आपसे रक्षित जो पांडव कुल है उसका वंश मेरे कुक्षा में है, वो मर जाएगा, आप इसके प्राणों को बचा लीजिए। चाहो तो मेरे प्राणों को ले लो, मुझे मेरे प्राणों की कोई चिंता नहीं है। भगवान ने सबके देखते देखते तो एक शरीर में बाहर रहे, दूसरे अंगुष्ठ मात्र शरीर रख करके माता देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश जा करके और वहां पर जाकर के राजा परीक्षित की रक्षा करना। सुखदेव जी सूत जी बोलते हैं, इस प्रकार राजा परीक्षित की भगवान ने गर्भ में रक्षा की। इधर भगवान श्याम सुंदर सब पांडवों को भीष्म पितामह के पास उपदेश देने आने लेते हैं। सब ने सब वरदान मांगे। माता देवी कुंती भगवान से दुख मांगती हैं। विपदा शंतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु नान्यम तद भयम पश्य। हे प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, दुख पर दुख, दुख पर दुख। क्योंकि अगर दुख होता है तो आप पास में रहते हो, और जब सुख हो गया तुम जाने की बात कर रहे हो। दुख के सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए वो बलिहारी व दुख की जो पल पर नाम रटाए। तो हे प्रभु, अगर देना चाहते हो तो दुख ही दो, कम से कम तुम पास में तो रहोगे। अब आपने राज जीत लिया, हमने सुख हो गया तो तुम हमको छोड़ के जाने लगे। भीष्म पितामह के द्वारा सुंदर दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान समासभ्या संयोगतः। इस प्रकार संयोग से सुंदर उपदेश किया। इधर भीष्म पितामह को सुंदर उपदेश देख करके दर्शन दिया। भीष्म पितामह का प्रणाम होता है। भीष्म पितामह की मति भगवान के चरणों में गति हो जाती है। श्याम सुंदर इधर द्वारका में प्रवेश करते हैं। देखो, कथा का समय तो चलता रहता है, बोलो राधे राधे। क्योंकि देखो लेट शुरू होती है तो कथा तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो थोड़ा समय अपना निर्धारित करें। हम जजमान से कहना चाहेंगे, जजमान परिवार से, तो समय अपना एक निर्धारित करें जिससे कि कथा समुचित रूप से चल सके। ठीक अंदर ने क्या किया, आइए 5 मिनट में थोड़ा विस्तार तक तो पहुंचा देते हैं। भगवान श्याम सुंदर द्वारका के लिए प्रवेश करते हैं। वहां पर सभी द्वारका वासियों ने श्याम सुंदर का भव्य स्वागत किया, सम्मान किया, क्योंकि हस्तिनापुर से भगवान द्वारका को आए। इधर भगवान लीला को स्मरण करके अर्जुन उनको छोड़ने आए थे, तो अर्जुन को अपने गोपियों को प्रदान कर दिया, कहा तुम जाओ, यहाँ से 7वें दिन द्वारका डूब जाएगी। अर्जुन उन गोपिकाओं को लेकर के आए, भीलों ने लूट लिया। तो समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन पे बाण थे, धनुष था, लेकिन वह भीलों से रक्षा नहीं कर सके। यह बताने के लिए भगवान ने इस लीला को रचा कि अर्जुन, तूने जो महाभारत जीता ना, वह मेरे बल पे जीता है। तेरी गांडीव में, तेरे में इतनी शक्ति नहीं है जो इतना काम कर सके। इस प्रकार जब आकर के अर्जुन ने युधिष्ठिर को सारा वृतांत सुनाया, कुंती महारानी ने तो सुनते ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया कि गोविंद इस धरा धाम से चले गए। तो कुंती सुनते ही अपने शरीर का प्राणांत कर देती है। पांडवों ने क्या, अपने छोटे से बच्चे जो पैदा हुए थे, परीक्षित जी महाराज, उनका जन्म हुआ था, उस समय उनको वहीं पर राजगद्दी पर थोड़े बड़े हुए सौंप दिया और जाकर के भगवान ये अपने स्वर्गारोहण के लिए चले जाते हैं। सभी पांडव लोग इधर स्वर्गारोहण के लिए जाते हैं। राजा परीक्षित बड़े होते हैं, मन में आया क्यों ना मैं अपने पितामह के खजाने को देख लूं। वहां पर जाकर के देखा, जरासंध नाम, एक बार घूमने भ्रमण करने की इच्छा हो गई, यात्रा करने चले गए। वहां कल्कि का प्रसंग देखा, कलयुग कुठार लेकर के गौ पर अत्याचार कर रहा है, वृषभ पर अत्याचार करता है। राजा ने कहा, अरे तुम क्या करते हो, मेरे राज्य में गौ पर अत्याचार करते हो, मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा, प्रभु मैं कलयुग हूँ, मुझे कहाँ कुछ न कुछ जगह तो चाहिए। तब उन्होंने कलयुग को 4 जगह वास दे दिया। द्यूतम पानम स्त्रिय सूनम यत्रा धर्मश्च दुर्विध।
4 जगह प्रदान कर दी। कलयुग ने कहा प्रभु मेरे में अवगुण हैं तो तुमने अवगुण की जगह तो दे दी, लेकिन एक अच्छाई भी तो है, तो कोई एक अच्छा सा कम से कम गेस्ट रूम तो दे दो मुझे, जिसमें मेरा कोई अतिथि आए, मेरा कोई सगा संबंधी आए तो उसको उस रूम में तो रोक सकूं, अच्छे रूम में, ऐसा कोई एक कमरा और दे दो। तब उन्होंने कहा भैया बताओ कौन सा रूम दे दे तुम्हें? उन्होंने कहा सोने में बास और दे दो। तब तो राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में बास दे दिया। अब देखो यहाँ विडंबना ये हो गई, सोने में बास मिल गया। अब कौन से सोने में मिला ये नहीं पता है, बोलो राधे राधे। तो या तो सोने वाले में सोना कलयुग बैठ गया है ना, लेकिन उस सोने में नहीं, स्वर्ण में बास बताया गया। अब भगवान कहते हैं सोने में मैं हूं, तो कैसे? जो अधर्म का कमाया हुआ है सोना है उसमें कलयुग वास करता है, जो ईमानदारी का सोना है उसमें भगवान वास करते हैं। अब कुछ लोग बोले भैया एक बात है, बहुत ही कम लोग हैं जो ईमानदारी से सोना पहन सकते हैं, सोने की इतनी महंगाई है महाराज, ईमानदारी से तो अपनी दाल रोटी चल सकती है, सोना पहनना तो बहुत मुश्किल है। तो क्या करें? तो इसमें संतों ने संशोधन कर दिया, क्या? तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भी सोना है, चांदी है, जो भी वस्तु है, आप भगवान को अर्पण करके उसको धारण करेंगे तो उसमें कलयुग वास नहीं करता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं भोग लगा करके भोजन करोगे तो भोजन में जो दुर्गुण होंगे, जो व्यसन होंगे वो चले जाएंगे, ठाकुर जी ग्रहण कर लेंगे और आपको सुख पूर्वक शांति से प्रसाद मिल जाएगा। अब इतना धर्म सोने में बास दिया, इतने में क्या होता है, जरासंध का मुकुट पहने राजा थे, उनके मुकुट में कलयुग बैठ गया। जाकर के श्रमिक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, तपस्या में लीन देख करके मृत सर्प को डाल दिया, अपमान कर दिया। श्रमिक ऋषि के पुत्र थे संगी ऋषि, उन्होंने सोचा मेरे पिता का अपमान किया, जल लिया, गंडकी की नदी का श्राप दे दिया, सप्तम दिन में तुम्हें मारने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें उसी नाग तक्षक के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इधर मृत्यु का दिया, राजा तो अपने घर चले गए। गौरमुख नाम के शिष्यों को बुलाकर के श्रमिक ऋषि ने राजा परीक्षित के पास भेजा, कहा जाकर के राजा परीक्षित को बता दो कि तुमको श्राप लग चुका है, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, कह रहे जैसे जाकर के घर में मुकुट को उतारा, उनको याद आई अरे मैंने ऋषि का अपमान कर दिया, इसका पश्चाताप क्या होना चाहिए। इतने में गौरमुख नाम के शिष्य आए, उन्होंने बता दिया कि आपको श्राप दे दिया है, आप 7 दिन में मर जाएंगे, अपने लिए कोई उत्तम उपाय कर लीजिए। राजा ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात हुई, मरना तो एक न एक दिन सबको है, लेकिन मुझको ये मालूम चल गया कि अब 7 दिन तक नहीं मर सकता। ये पक्की बात है ना, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप है 7वें दिन मृत्यु होगी, आज मृत्यु नहीं हो सकती। और हम तुमको तो ये भी नहीं पता है कि आज मरेंगे कल मरेंगे, पता है क्या किसी को? आज अच्छे खासे बैठे हैं और पता चला राधे राधे, यहीं से पैर फिसल गया, गोविंद आए नमो नमः, होता कि नहीं होता? कई बार हुआ, बड़े बड़े लोगों के साथ हो गया, अच्छे खासे बैठे बैठे चले जाते हैं महाराज, पता ही नहीं चलता। तो कम से कम राजा परीक्षित को ये सहूलियत हो गई कि 7 दिन तक नहीं मरूंगा। तब तो सारे राजपाट को छोड़ करके गंगा जी के किनारे सुख धाम में चले जाते हैं। कहां पर? सुखदेव जी कहां पर जाते हैं भाई? शुक्रताल, मुजफ्फरनगर के पास में शुक्रताल है। शुक्रताल नामक जगह पर राजा परीक्षित घर बार छोड़ के पहुंच गए। वहीं पर सारे ऋषि महर्षि एकत्रित हो रहे हैं। सबको पता चला कि भाई राजा परीक्षित को श्राप लगा है 7 मरने में। सभी ऋषि महर्षि जा करके उनको आश्वासन देते हैं, कोई महामृत्युंजय, कोई देवी पाठ, कोई दुर्गा पाठ, कोई कुछ। सबके देखते देखते भगवान वेद व्यास जी के जो पुत्र हैं शुकदेव भगवान वह पहुंच जाते हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामतमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलावतुष्टो प्रतश्च वालई रवधूत वेश। ऐसा उनका स्वरूप है, नंग धड़ंगे वस्त्र कुछ पहने नहीं है। घटमानो अलक्ष्य लिंगो निजलावतुष्टो, अपने लाभ हानि की उनको ज्ञान नहीं है।
व्रतस्य बालई रवधूत वेशा, उनके अवधूत भेष को देख करके गांव के स्त्री पुरुष बालक हंस रहे हैं, ताली बजा रहे, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। तो उनको ये भी भान नहीं है कि ये मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, मेरी मजाक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो करना है करते रहने दो। वो तो मस्त मोले की तरह गए, दिगंबरम भक्त विकीर्ण कृष्ण, उनका ऐसा सुंदर स्वरूप है जिसका वर्णन किया गया। ये संस्मरणात्म सद्य शुद्धैन विद्यते, जैसे ही उनको देखा छोटे 16 वर्षीय सुखदेव भगवान जैसे उस राजसभा में पहुंचे, वहां पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे हुए थे, वो उनको देख करके उनके स्वागत सम्मान में खड़े हो जाते हैं। और राजा परीक्षित से पूछा, कहा राजन ज्यादा स्वागत सम्मान में नहीं लगना, ये जैसे बैठे आसन पर तुम इनसे प्रश्न कर लेना। क्यों? क्योंकि ये 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं। अगर तुमने कुछ औपचारिकताएं करी, इनके पैर धुलाए, हाथ धुलाए, नवाया धुलाया, स्वागत सम्मान खिलाया पिलाया और 2 घड़ी हो गई तो भाग जाएंगे। जल्दी से अपने प्रश्न को रख दो। तो देखिए आज सुखदेव भगवान आए हैं, सुखदेव भगवान का आगमन हो गया। सुखदेव भगवान की कथा भी सूक्ष्म रूप से थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि भगवान राधा रानी और श्याम सुंदर के यहाँ पर शुक पक्षी थे। राधा रानी श्याम सुंदर वृंदावन में आने के लिए आने योग्य थे। उन्होंने कहा भगवान आप जा रहे हो, मुझको यहाँ अकेला छोड़ जा रहे हो। भगवान ने कहा भाई हम तो वहाँ लीला करेंगे, तुम क्या करोगे? सुखदेव जी बोले भगवान आप लीला करोगे, मैं आपकी लीलाओं को गान करूंगा, लेकिन मुझे साथ ले चलो। भगवान ने तो बहुत मना किया, लेकिन जो देवियां होती है ना उनका हृदय थोड़ा कोमल ज्यादा होता है। राधा रानी बोली ले चलो ना, क्या जाता है अपना, बेचारा कितनी जिद कर रहा है। तो एक सुख पक्षी के रूप में वहां विराजमान हो गए हिमालय पर। और भगवान की ऐसी लीला माधुरी, भगवान शंकर जी माता पार्वती को कथा सुना रहे थे, अमृतमय कथा। देखो विस्तार करें तो बहुत बड़ी कथाएं हैं ये, लेकिन सूक्ष्म रूप से क्योंकि अवतरण करना जरूरी है ना, क्योंकि कथा सुनाएंगे भगवान। तो वो सुख रूप वहां पर सुखदेव जी एक अंडे के रूप में प्रकट हो गए। भगवान की कथा सुनी शंकर जी की, शंकर जी मारने के लिए हुए, अरे तूने मेरी कथा को चोरी से सुन लिया, मैं मार दूंगा। वहां से उड़ करके बद्रिकाश्रम आए, जहाँ व्यास जी की पत्नी थी बिटका, वह बैठी हुई थी। उवासी आई, उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। शंकर जी मारने वाले थे, मारने के दरवाजे पर खड़े हुए। व्यास जी बोले अरे भाई आज सुबह सुबह शंकर जी का दर्शन कैसा? अरे तुम्हारे घर में मेरा एक चोर आ गया, मैं उसको मारने आया हूँ। व्यास जी तो बहुत मुस्कुराए, बाबा तुम्हारी चोरी कर ली, मेरे यहाँ पर आ गया चोर, ये तो बड़ी आश्चर्य की घटना लग रही है। तुम्हारे घर में चुराने योग्य है क्या? विभूति तो माला पहनते हो, मुंडों की माला पहनते हो, हैं? खाने के लिए भस्म और तुम्हारा शरीर में भस्म लगाते हो, खाने के लिए विष पान करते हो, तुम आंख धतूरा खाते हो, विष को पीते हो, तुम्हारे घर चुराने योग्य चीज क्या है? कि मेरी अमर कथा को सुन लिया। तब तो व्यास जी बोले बाबा तब तो तुम सुबह सुबह मुझे लग रहा है घोट करके पी आए हो, नशे में हो। ये कैसे? क्या तुम खुद कह रहे हो कि अमर कथा को सुन लिया और फिर कह रहे हो मैं मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा? दोनों चीज कैसे हो सकती है? अरे तुम्हारी अमर कथा को उसने सुन लिया, वो मरेगा कैसे? शंकर जी समझे ये बात तो सत्य कही। तब भगवान शंकर जी वहां से चले जाते हैं। अब इधर इनको यह था कि कहीं भगवान की माया मुझे लिपट न ले, लिपट ना जाए मुझसे, क्योंकि जिन जीव है माया लिपटानी। तब भगवान सुखदेव जी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष तक व्यास जी बोले बेटा तुम माता को कितना कष्ट दोगे? 12 वर्ष हो गए गर्भ धारण हुए, तुम्हारी माता को कष्ट होता है, तुम क्यों नहीं जन्म लेते? उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं जन्म नहीं लूंगा, मैं भगवान से प्रार्थना करके, जब तक भगवान मुझे यह आशीर्वाद नहीं दे देंगे कि मुझे आपकी माया व्याप्त नहीं होगी तब तक मैं जन्म नहीं लूंगा। व्यास जी की बात सुन करके भगवान ने उनको आश्वासन दिया। व्यास श्री सुखदेव भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले सुखदेव भगवान की। और जैसे ही प्रकट हुए अपनी अंतड़ी जो अपनी नालिक छेदन होता है उस कंधे पर जनेऊ बना करके दंडकारण्य वन के लिए चले जाते। कल आपने सुना था ना, वन के लिए चले जाते हैं। व्यास जी पीछे पीछे जाते तो नहीं आते, लेकिन जब वेद वेदांतों का ज्ञान हो जाता है, राजा परीक्षित को जरूरत पड़ी तो आज सुखदेव भगवान बिन बुलाए आ गए। एक दिन तो वो था कि सुखदेव जी के पीछे उनके पिताजी भाग रहे हैं और बेटा बेटा कह के बुला के ला रहे, तब नहीं आए पीछे से। और आज कोई बुलाने नहीं गया, कोई निमंत्रण नहीं दिया, बस
यह इच्छा थी कि भाई इनका उद्धार कैसे होगा राजा परीक्षित का। तो आज सुखदेव भगवान सबके देखते देखते वहां पहुंच जाते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की। अब सुखदेव जी को यहीं विराजमान रहते हैं। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल की कथा सुखदेव जी से भगवान राजा परीक्षित प्रश्न करेंगे। उनके प्रश्नों के संदर्भ में आगे की कथाओं का प्रसंग को विस्तार पूर्वक करेंगे, है ना। बोलो राधे राधे। तो आइए एक भजन के माध्यम से भगवान सुखदेव जी का आगमन कर लेते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। ओ हरि की कथा सुनाने वाले हमारे जजमान भी आए और सुखदेव जी का थोड़ा पूजन कर दें। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम जपाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, 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 हरि का नाम रटाने वाले, हरि का नाम रटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, पल को बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में और खो बैठे थे तन में, हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जय हो। जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ अमृत पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम जपाने वाले, हरि का नाम जपाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु दर्श दिलाने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि का कथा सुनाने वाले, हरि का नाम जपाने वाले, हरि का नाम जपाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। प्रभु पार तेरा क्या पावे, प्रभु शीश झुका यही गावे। ओ ज्ञान
श्री बांके बिहारी लाल की सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वरै नमः चंद्रमा मनसो जातक चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। सभी भक्त ताली सेवा करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य आरती करेंगे। जय जय श्री राधे। हो मेरे बांके बिहारी नंद लाले उतारो तारी आरती। हो मेरे बांके बिहारी नंद लाले उतारो तारी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी तेरी तारो आरती। मोर मुकुट तेरे सोहनो प्यारे। मोर मुकुट तेरो सोहनो मेरे थोड़ी बहिरा लाल उतारो तारे आरती। ओ तेरे थोड़ी बेहीरा लाल उतारो तारी आरती। चंदन चौकीदारो बैठनो लाला। चंदन चौकीदारो बैठनो लाला। मगन लाओ तो भोग उतारो तारे आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंद लाले उतारो तारे आरती। ओ मेरे बांके बिहारी प्यारे
जलेन शीतलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधे पुष्पे देवाधिवन्दनं अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम् जदनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् गणाम्बिकायैश्च विद्महे कर्मसिद्ध्यैश्च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीबालकृष्णः चरणारविन्दयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल के, श्री राधा रानी के, मोर मुकुट बंसी वारे के, श्रीमद् भागवत महापुराण के, व्यास जी महाराज के, परमहंस श्री सुखदेव भगवान के, आज के आनंद के आनंद कंद भगवान के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।